Okay, in this lecture we will cover graph of function and then their translation of the graphs. First of all, graph of a function is the graph of all points such that x is in the domain of f of x. मीन के उन सारे पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे तो जो ग्राफ बनेगा दैट इज़ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन. सो एवरी ग्राफ इज़ नॉट नेसेसरी टू बी अ फंक्शन. मीन के आप कोई भी जो ग्राफ बनाते हो फॉर एग्जांपल वो किसी इक्वेशन का ग्राफ तो है लेकिन ज़रूरी नहीं है वो फंक्शन हो. जैसा फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है एंड इफ़ यू ड्रा इट्स ग्राफ इज़ अ सर्कल बट सर्कल इज़ नॉट अ फंक्शन. सो कैसे पता चलेगा कि वेदर अ ग्राफ इज़ अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और जस्ट इज़ अ ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन. So this is a test. If the graph is given, so by vertical line test you can see whether this graph is a function or not. If you draw a vertical line and if it cuts the graph in at most one point, then it's a function, but otherwise it's not a function. Here if you see in the first example here, this red line is a vertical line and it's cutting this graph in only one point at that point. But if you see this graph is cutting, this line is cutting this graph at 3 points. Okay, so this is not a graph of a function. ठीक, एट मोस्ट वन मतलब 1 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से ज़्यादा कट नहीं करना चाहिए. ठीक, और ये नहीं कि एक वर्टिकल लाइन आपने टेस्ट किया, यू हैव टू टेस्ट ऑल पॉसिबल वर्टिकल लाइन ऑन दिस ग्राफ. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रा करूँ तो यहाँ पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे इट्स कटिंग ओनली एट वन पॉइंट, लेकिन यू हैव टू कंसिडर ऑल पॉसिबल वर्टिकल लाइन, एनी वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन यहाँ पे करूँगी तो इट्स ओके, यहाँ करूँगी इट्स ओके, यहाँ करूँगी स्टिल इट्स ओके, बट यहाँ करूँगी इट्स नॉट ओके. सो फॉर एवरी वर्टिकल लाइन इट शुड सेटिस्फाई. ठीक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट. और देर आर सम ग्राफ्स ऑफ सम बेसिक्स फंक्शन जो आपको आने चाहिए. वन इज़ ए कांस्टेंट फंक्शन, मीन के सी कोई कांस्टेंट नंबर होगा, एफ एक्स फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 2 होगा, तो इसका जो ग्राफ होता है दिस ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट लेवल 2, मतलब ये 2 पर जाके हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी. ठीक, तो दिस इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन. और ये जो है ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट अगर आप देखो ना, वर्टिकल लाइन टेस्ट सेटिस्फाई करेगा. एवरी वर्टिकल लाइन कट्स दिस ग्राफ in exactly one point here, so not more than one point. So this is a constant function. Another function is a identity function. Identity function इसको इसलिए कहते हैं because the input is same as the output. ठीक, जो आउटपुट है वो सेम इनपुट है, आइडेंटिटी फंक्शन. एंड द ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. बिल्कुल सेंटर में होता है. ठीक, सो दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन. और ये जो आप देखोगे ये ग्राफ इज आल्सो अ फंक्शन क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट इसको पास कर रहा है. ठीक, और डोमेन अगर आपने देखना है, डोमेन इस ग्राफ के थ्रू इफ़ यू वांट टू सी द डोमेन फॉर डोमेन यू हैव टू सी द हाउ मच ऑफ एक्स एक्सिस इज बीइंग कवर्ड बाय दैट ग्राफ. अगर आप एक्स एक्सिस पे देखो तो कितना कवर, ये देखो ना, ये एरो का मतलब है इट्स गोइंग अप टू इन्फिनिटी, तो ये जो एक्स एक्सिस कितना कवर है ग्राफ का, पूरा कवर हो रहा है. ठीक, और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इज द डोमेन, तो एक्स एक्सिस जो ग्राफ है वो पूरा कवर हो रहा है एंड द वाई एक्सिस भी पूरा कवर हो रहा है बिकॉज द ग्राफ इज गोइंग अप एंड डाउन, सो ये वाई एक्सिस विल कवर हो जाएगा द कम्प्लीटली. तो द डोमेन इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड द रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. रिमेंबर डोमेन को देखने के लिए यू हैव टू सी द एक्स एक्सिस एंड फॉर रेंज यू हैव टू सी द वाई एक्सिस. और पिछले एग्जाम्पल में, इन दिस एग्जाम्पल इफ़ यू सी द डोमेन जो है, डोमेन पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है क्योंकि ये जो ग्राफ है ये पूरा एक्स एक्सिस में बना हुआ है. ठीक है, लेकिन जो रेंज है वाई है, ग्राफ पूरे वाई एक्सिस में नहीं बना हुआ, जो रेंज है उसमें सिर्फ ये 2 आ रहा है, 2 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा. ठीक है, सिर्फ ये 2 पे बना हुआ है, बाकी वाई एक्सिस देखो एम्प्टी है, उस पर कोई ग्राफ का पार्ट नहीं है. सो इस केस में जो डोमेन होगा दिस इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बट द रेंज इज ओनली 2. ठीक, सारे पॉइंट 2 पे मैप बने हुए हैं. देन स्केयर फंक्शन, नाम से पता चल रहा है स्केयर फंक्शन. सो दूसरे साइड पे स्केयर लगा हुआ है एंड इट्स ग्राफ इज ऑलवेज यू शेप पासिंग थ्रू रीजन, और ये सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, मतलब जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर होता है, तो दिस इज यू शेप. और ये देखो फंक्शन है क्योंकि एनी वर्टिकल लाइन कट्स इट एट वन पॉइंट. देन इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन. ये सारे वो ग्राफ्स हैं, फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ आपको आने चाहिए. दिस आर द बेसिक वन, आगे यूज़ होंगे. ठीक है, आपको जब भी आपको होगा कांस्टेंट फंक्शन तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, जब भी आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है तो आपको पता होना चाहिए उसकी शेप कैसी है. एंड स्क्वायर फंक्शन यू शुड नो दैट इट्स अ यू शेप ग्राफ. एंड देन स्क्वायर रूट फंक्शन अगर आप यू को यूँ कंसीडर कर लो ना इस डायरेक्शन में, सो ओनली द अपर पार्ट ऑफ दिस वन, दिस इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन. ठीक, दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन. सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दैट स्क्वायर रूट फंक्शन? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दैट स्क्वायर रूट फंक्शन?
If you see for domain, remember you have to see the x-axis. If you observe the x-axis, how much of x-axis is being covered by that graph? If you see on the left hand side, this side, there is no part of the graph in this side. So it means this negative side is not part of our domain. Our domain, our x-axis is being covered this whole x-axis, क्योंकि ये up to infinity जा रहा है तो ये पूरी x-axis यहाँ से cover होगी. तो जो domain है वो 0 से start हो रहा है, 0 से लेकर plus infinity. That is the domain of this function. And what is the range of this function? Range को भी आप if you see similarly, this part is not being covered by this graph. नीचे वाला, ऊपर वाला of course cover होगा क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जब यूँ जा रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी जा रहा है, तो ये वाली साइड पूरी कवर हो जाएगी क्योंकि हर पार्ट पे देखो ना ग्राफ का हिस्सा है. सो द रेंज विल बी आल्सो फ्रॉम 0 टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक, तो डोमेन भी सेम और इसमें रेंज भी सेम. अनदर ग्राफ इज़ क्यूब फंक्शन. क्यूब में आपका इस ये शेप है, ये शेप इस वर्टिकली एंड सेम क्यूब रूट में यही शेप हॉरिजेंटली है. ठीक, पासिंग थ्रू रीजन. सो रिमेंबर क्यूब में ये वर्टिकली है और क्यूब रूट में दिस थिंग इज़ हॉरिजेंटली. ठीक, पासिंग थ्रू रीजन एंड बोथ फंक्शंस हैं क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट पासिस इन दिस टू ग्राफ्स. ठीक, और रेंज एंड डोमेन यू कैन सी दैट डोमेन हाउ मच ऑफ एक्स एक्सिस इज बीइंग कवर्ड बाय दिस ग्राफ, द होल एक्स एक्सिस. वाई? क्योंकि आप देखो ये जूं जूं ऊपर जा रहा है साथ साथ थोड़ा मतलब टेढ़ा भी हो रहा है, ये यूँ आहिस्ता 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 जब जाएगा ये पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है. सिमिलरली फ्रॉम हेयर पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है, तो एक्स एक्सिस कम्प्लीटली कवर हो रहा है. वाई एक्सिस तो वैसे कम्प्लीटली कवर हो रहा है, ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है. तो द डोमेन एंड रेंज बोथ आर सेट ऑफ आर रियल नंबर इन दिस स्क्वायर रूट. क्यूब रूट में भी देखो एक्स एक्सिस तो साफ नज़र आ रहा है, द होल एक्स एक्सिस कवर हो रहा है इधर उधर से. वाई एक्सिस भी कवर हो रहा है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर भी तो जा रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये पूरी कवर हो जाएगी. ठीक, ये क्यूब रूट. And then absolute value function is a V-shaped function passing through origin and making an angle of 45 degree with both x-axis and y-axis. So that is the absolute value function. Absolute value function, if you see, the domain is set of all real number because the whole x-axis is being covered. But the range is not set of all real number. Range के लिए अगर आप देखो, जो नीचे वाला पार्ट है that is not part of our domain. So ऊपर वाला है, तो range आ जाएगा from 0 to plus infinity, but the domain is from minus infinity till plus infinity. Another function is exponential function जिसका ग्राफ आपको आना चाहिए. An exponential function is like this. यहाँ पर ये it always passes through point 1. This is on y axis और यहाँ से वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है. ठीक, और यहाँ से on the left hand side वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है toward its negative x axis, but it never touches this एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता बस उसको करीब होता है, लेकिन यहाँ से वो तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता है. दिस इज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन. और जिस पॉइंट से वो पास करता है वो पॉइंट है 0 1, ये आपने याद रखना है. तो इसमें डोमेन इफ़ यू सी डोमेन पूरी एक्स एक्सिस कवर हो रही है. ठीक, एक्स एक्सिस देखो ना पूरी कवर हो रही है. और रेंज क्या है? रेंज है जब पूरी वाई एक्सिस कवर नहीं हो रही, निचला पार्ट तो है ही नहीं, और ये 0 भी कवर नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये कभी भी इस 0 को मीट नहीं करेगा, करीब जा रहा है, मीट नहीं कर रहा. तो 0 ओपन है, 0 से लेकर ये 1 से नहीं जा रहा क्योंकि ये नीचे भी तो आ रहा है ना, 0 तक आ रहा है, लेकिन 0 itself इज़ नॉट पार्ट ऑफ डैट. तो इसका मतलब ये पार्ट कवर हो रहा है, ये अंदर वाला कवर हो रहा है टिल प्लस इन्फिनिटी. दैट इज़ द रेंज ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड द डोमेन इज़ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर. जो लॉग फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन इज इनफैक्ट इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन. ठीक, ये उसका इन्वर्स होता है और ये वो पॉइंट पास करता था 0 1 से, ये पास करेगा 1 0 से. ठीक, तो लॉग फंक्शन इस तरह से होता है कि ये इस पॉइंट से पास करता है 1 0 से, ये यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और यहाँ से वो तेज़ी से नीचे आ रहा है, लेकिन इस नेगेटिव वाई एक्सिस को कभी टच नहीं करता, कभी इसको क्रॉस नहीं करता. ठीक, तो इसका डोमेन जो है ज़ाहिर बात है ये वाला पार्ट इंक्लूड हो तो रहा है बिकॉज ऑफ दिस लोअर पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ आल्सो इंक्लूडिंग बिकॉज ऑफ दिस अपर पार्ट, लेकिन 0 नहीं, इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर डोमेन क्योंकि ये लाइन इसको टच करेगा तो ये 0 इंक्लूड होगा. ये इसको टच नहीं कर रहा, आहिस्ता आहिस्ता उसको करीब जा रहा है. तो डोमेन जो है वो 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी. और रेंज कहाँ से है? रेंज पूरी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी तो जा रहा है, रेंज जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारा है. ठीक, एंड इसको कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन. रेसिप्रोकल फंक्शन इज़ 1/x. उसमें बस आपका एक साइड ये होती है, दूसरी साइड ये होती है, और ये जो साइड्स हैं ये कभी इस लाइंस को टच नहीं करती और इसको क्रॉस नहीं करती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जा रहा है. सिमिलरली फॉर दिस वन. सो ये बेसिक ग्राफ्स हैं जो आपको आने चाहिए. तो आपको जब भी पता चले कांस्टेंट फंक्शन क्या है, इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन,
आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन. स्केयर फंक्शन क्या है, इज अ यू शेप. स्केयर रूट फंक्शन इज लाइक दिस, and then cube function is this shape but vertical, and cube root is the same shape but it horizontal, and the absolute value function is a v shape, and then exponential function is this kind of graph, and remember always it passes through this point, and log function passes through this point. Okay, 1 0. And reciprocal function is this one. What is the domain of this reciprocal function? तो इसका नहीं domain मैंने बताया. What is the domain? पूरी एक्स एक्सिस कवर है कि नहीं? कवर है, लेकिन एक पॉइंट कवर नहीं है. विच पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इज नॉट बीइंग कवर्ड बाय दिस आवर ग्राफ? दैट इज़ द ज़ीरो. वाई? बिकॉज ज़ीरो जो है वो ना राइट साइड से कवर हो रहा है ना, क्योंकि राइट साइड देखो ना ये पूरी प्लस इन्फिनिटी तक कवर हो रहा है और यहाँ तक वो ज़ीरो तक आ रहा है, लेकिन ज़ीरो इटसेल्फ इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर डोमेन, बिकॉज ज़ीरो को तो ग्राफ मीट ही नहीं कर रहा. ग्राफ करीब आ रहा है लेकिन कभी भी इस लाइन को टच नहीं कर रहा, तो ज़ीरो ना इधर कवर हो रहा है और ना ही इधर कवर हो रहा है. बाकी सारी ये लाइन कवर हो रही है एक्सेप्ट ज़ीरो. तो इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, फिर यूनियन ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी. दैट इज़ द डोमेन ऑफ this reciprocal function, and same is for range. Range में भी if you see the y-axis, the whole y-axis is being covered except at 0. Again वो ज़ीरो पे वो चीज़ मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे वो उसको टच नहीं कर रहा. टच करेगा तो ये ज़ीरो भी इंक्लूड होगा. ठीक है. In the next video I will make in the next video I will show you this translation of function, जिसमें आपने functions को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट ट्रांसलेट करना है या रिफ्लेक्ट करना है, ऑल ऑफ दिस थिंग. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करते हैं.